Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6 lecture 17 which is based on unit 8 introduction to algebra. हम रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज 8A की। जी जो स्टूडेंट रिवीजन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है ना इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी कि क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अलजेब्रा में करना क्या क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम कहते हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा इसको सारा। पहले लेक्चर्स में हम ये सारा कुछ कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ कि जी क्या है। जी पहले तो सबसे पहले मैंने लिखा वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। हम इसके बारे में पता करते हैं कि जी एक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा होता है, कोफिशिएंट कौन सा होता है और कांस्टेंट क्या होता है। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल एक लिखता हूँ यहाँ पे क्या है जी वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x + 3। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x + 3। अब इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। एक एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हो सकती हैं। देखिए कैसे जो हमारे पास जो अननोन वैल्यू होगी, जो नॉट नोन, जो हमारे पास अननोन जिसको हम फाइंड आउट करेंगे या जिसको हम वैल्यूज जिसकी फाइंड आउट करनी है हमने, वो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ये सारा क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल कहलाएगा। यानी नंबर्स की जगह पे जो हम ABCD XYZ जो भी इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे ये वेरिएबल्स है हमारे पास, यानी ये वेरी करते हैं। इसको हमने नॉट नोन वैल्यू या अननोन वैल्यू जिसको कहते हैं हम। नंबर एक बात तो होगी। और इस वेरिएबल से बिफोर जो चीज होगी, जो उससे पहले लिखा हुआ होगा, इससे पहले कोई नंबर होगा, कोई चीज होगी, तो वो उसको हम कहेंगे जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिफोर वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कहलाएगा कोफिशिएंट। हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा हुआ होगा या जो नंबर आएगा उसको कहेंगे कोफिशिएंट। और इसके साथ अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 1000 लाख कुछ भी लिखा हुआ होगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। ये किसी भी एक्सप्रेशन का कांस्टेंट होता है। अब देखें मैंने एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि जी हमने किसी भी वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी भी फॉर्म में डिवाइड मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास क्या होती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या करना था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या हो गए, तीनों वैल्यूज आ गई, वेरिएबल भी आ गया, कोफिशिएंट भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 2x + 3। इसके अंदर जो वैल्यू क्या है जी, पहला मैंने कहा x जो है ये वाला जो क्या हमारे पास ये वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल इसका इज अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी विद वैल्यू इज नॉट नोन। अननोन वैल्यू को हम कहेंगे वेरिएबल होता है हमारे पास। अननोन वैल्यू क्या होता है हमारे पास, कहां से। और टर्म जो फिक्स वैल्यू रखती है, जो फिक्स वैल्यू रखती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो कांस्टेंट कहलाता है हमारे पास। is called constant. A term that has fixed value and appears separately from a variable is called constant. ये हमारे पास बिल्कुल जो सेपरेट एक वैल्यू लगती है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका फिक्स वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और उसके बाद क्या होता है, द नंबर अपीयरिंग बिफोर द वेरिएबल। अपीयरिंग जो भी नंबर जो है वो अपीयर करेगा, जो वेरिएबल से बिफोर अपीयर करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज 8A को रिवाइज करना है हमने। उससे पहले मैंने बताया आपको कि जी हमारे पास क्या क्या है। हमने इसके अंदर पढ़ा था डेफिनेशन को, बहुत सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक थी वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, जो हमारे पास चलती चली जाएगी हर क्लास के अंदर। इसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोफिशिएंट हमने यूज करने हैं। अब इसमें एक चीज और आपने करना है कि जी लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको मैं। जी तो स्टूडेंट हमारे पास अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हमारे पास एक चीज और आ जाती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत लाजमी और बेसिक यूज है हमारे पास कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स का होना जरूरी है। कोई भी वैल्यू जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें लाइक टर्म्स होना जरूरी है। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल एक जैसी हो, जिसके अंदर कोई चीज भी डिफरेंट ना हो, सिर्फ उसके क्या हो जी, उसके जो कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन 2a एंड 3a, ये हमारे पास लाइक टर्म क्या डेफिनेशन है, उसकी जो वेरिएबल्स हैं बिल्कुल सेम होने चाहिए, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं 2 और 3। हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो 2a और 2b तो हम इसके देखें अब कोफिशिएंट सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है। हम ये अनलाइक टर्म्स है हमारे पास, ये अनलाइक हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। ये ना ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये दोनों वैल्यू ये लाइक टर्म्स हैं। ये क्या होगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल डिफरेंट है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल यही है कि जो आपको लाइक टर्म्स होंगी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जी तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में था कि हमने रिप्लेस करना है इस लेटर को, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। रिप्लेस द लेटर विद द वैल्यू। अब रिप्लेस द लेटर विद द वैल्यू क्या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है हमारे पास। अब इसको मैंने क्या करना है, ये प्लस का साइन है, इक्वल इक्वल टू 9 है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू प्लस हो रहा है इस तरफ, तो हम लोग राइट साइड पे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 साइन चेंज हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब इसको मैं अगर ट्रू अगर साबित करना है तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, एक्सप्रेशन में पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 7, 7 पुट करिए, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो ट्रू साबित हो गई कि x की वैल्यू हमारे पास जो निकली थी वो x इज इक्वल टू 7 बिल्कुल ठीक निकली है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 होता है जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं दोबारा रिवीजन में। मैं फिर बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। 3y इज इक्वल टू 15 है, हमने इसको इसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये 3y इज इक्वल टू 15 है, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट में प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, जब राइट साइड में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू, इसको ट्रू साबित करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करता हूँ, 3y इज इक्वल टू 15। हमारे पास क्या दिया हुआ था, इक्वेशन क्या दी हुई थी, 3y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू क्या निकला है मेरे पास 5, तो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 5 इंटू इज इक्वल टू 15, तो क्या आ जाएगा 3 5 15, 15 इज इक्वल टू 15। हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन ट्रू है और ये हमारे पास इसका प्रूफ भी आ गया साथ में जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसको मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पर देखें। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखना है, यानी हमारे पास सेंटेंस दिए हुए उन्होंने, हमने उसको एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना है। मसलन मैंने जो फर्स्ट लिखा जो कि द सम ऑफ p एंड q, अब मैंने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ p एंड q क्या हो जाएगा, इसको पढ़े जरा, सम का मतलब प्लस p एंड q, p प्लस q का सम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा p प्लस q, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। देखिए उसके बाद मैंने थर्ड लिखा, यानी रिवीजन कर रहा हूं मैं इसलिए बीच बीच में से आपको कुछ सॉल्व करवा रहा हूं। 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y, 2/3 ऑफ x, पहले सबसे पहले ये पढ़े क्या लिखा, 2/3 ऑफ x यानी कि 2/3x लिख दिया, एडेड का मतलब क्या होगा प्लस और 2y, 2/3x इज प्लस 2y हमारे पास, 2/3 ऑफ x एडेड 2y, एडेड का मतलब प्लस और 2y का मतलब 2y आ जाएगा, 2/3 ऑफ x प्लस 2y हमारे पास आ गया, ये एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास, क्या आ जाएगी 2/3x प्लस 2y। उसके बाद नंबर 6 हमारे पास क्या, 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b। अब ये जरा गौर से पढ़े, 3 टाइम्स a एडेड 4 टाइम्स b। अब एक्सप्रेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स a को लिखेंगे 3a प्लस एडेड 4 टाइम्स b को लिखेंगे 4b, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। 3 टाइम्स a, ये तीनों एक्सप्रेशन देखें, पहला सम ऑफ p एंड q, p प्लस q आ जाएगा, 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y, 2/3x प्लस 2y, ये एक्सप्रेशन दूसरी आ गई। तीसरा 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b, 3a प्लस 4b हमारे पास, इसकी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास जी। तो स्टूडेंट लेक्चर 17 जो हमारे पास है उसका होम टास्क आपके पास क्या है, आपने एक्सरसाइज एक रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस करनी है अपनी, क्या मतलब कॉपीज के ऊपर, जो आपकी प्रैक्टिस कॉपी है उसके ऊपर एक्सरसाइज 8A को रिवाइज करना, सारे का सारा कंप्लीट आपने रिवाइज करनी है उसको।